काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो काट लेता है हर कोई, अरे जिंदगी तो काट लेता है हर कोई, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल जूनियर खान जीएस पे स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्तर मुगल काल वंश। व्हाट इज द उत्तर मुगल काल वंश? व्हाट इज द नॉर्थ मुगल कॉल? सर भाई क्या है उत्तर मुगल काल, कहां से आ गया? अभी तक तो हम लोग उलझे हुए थे मुगल काल में, अभी तक तो हम लोग मुगल वंश में उलझे हुए थे, लेकिन सर भाई उत्तर मुगल काल कहां से आ गया? बीचों हम तो हम लोग पढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, लेकिन ये फिर बीचों कहां से टपक पड़ा? तो दोस्तों, क्या है, कैसा है, क्यों है, इसके शासक कितने हैं? दोस्तों, हम आज उसी टॉपिक की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य कोई भी उत्तर मुगल काल के बारे में जान जाए। तो चलिए बिना कोई देर के हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर मुगल काल, मुगल वंश को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है प्रारंभिक मुगल वंश, उसके बाद उत्तर मुगल काल। क्या? उत्तर मुगल काल। प्रारंभिक मुगल शासक के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही चुका है। क्या? प्रारंभिक मुगल काल के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसके संस्थापक थे आपके बाबर। वे बाबर जो दो वंशों के प्रोडक्ट थे, वे बाबर जो दो वंशों के प्रोडक्ट थे। वही बाबर जो कि ईरानी थे, वे अब बाबर जो कि आपका दो वंशों के प्रोडक्ट थे, उन्हीं बाबर, वही बाबर प्रथम युद्ध पानीपत का इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा 1526 ईस्वी में, और प्रथम तोपों का उपयोग करने वाला शासक कोई है तो आपका बाबर है। यही बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने तोपों का उपयोग किया था, जिसके बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ चुका है। बाबर जो कि आपका प्रारंभिक मुगल शासक का, या यूं कहिए मुगल वंश का ये संस्थापक है। बाबर मुगल वंश को भारत में लाने वाला बाबर है। मुगल वंश की नींव भारत में डालने वाला आपका शासक बाबर है। बाबर ही मुगल वंश के संस्थापक हैं। बाबर जो कि 1526 ईस्वी में आते हैं, यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं। क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं बाबर, और 1530 तक, जिसमें ये विजयी होते हैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ये 30 तक शासन करते हैं। लगभग कितने वर्ष? 4 वर्ष। दोस्तों, इसके कुछ प्रमुख युद्ध है बाबर के, हम बता ही चुके हैं, लेकिन मैं फिर चाहता हूं मैं थोड़ा रिपीट कर दूं, उसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पानी पिया, क्या? पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, चल दिया, घर गया, मर गया। क्या? मर गया। पानी पिया 1526, खाना खाया 27 में, चल दिया 28 में, घर गया 29, मर गया 30। आपको याद हो चुका होगा। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसके जो 4 प्रमुख युद्ध है आपको याद हो चुका होगा। नहीं याद हुआ, मैं फिर रिपीट करता हूं। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। क्या? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। पानी पिया से मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। क्या? खानवा का युद्ध। 27 में, 1527 में पानी पिया, खाना गया, चल दिया मतलब चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? चौसा का युद्ध।
पानी पिया घर गया चल दिया घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। क्या? घाघरा का युद्ध। मर गया मतलब इस दुनिया को छोड़ गया। ये कोई युद्ध नहीं है, ये दुनिया को छोड़ गया। बाबर के 4 प्रमुख युद्ध आपको ज़बानी याद हो चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ज़बानी याद हो चुके होंगे। ये दोस्तों ये ट्रिक पुरानी ट्रिक है, सब कोई आपको बताया भी होगा, लेकिन भूल गए हैं तो मैं फिर रिपीट किया यहाँ पे। पानी पिया खाना खाया चल दिया घर गया मर गया। पानी पिया, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी से लड़ा गया। खाना खाया मतलब 1527 ईस्वी में जो कि खानवा का युद्ध कहलाता है। चल दिया मतलब चौसा का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में। घर गया मतलब घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। मर गया मतलब इस देश से, यहाँ से संसार से वे स्वर्ग सिधार गया, स्वर्गवासी हो गया, उसकी मृत्यु हो गई 1530 में। तो आपको इसकी मृत्यु का भी डेट पता हो गया। बड़ा अच्छा ट्रिक है, आपको इसकी मृत्यु का भी डेट पता हो गया। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद ही हो चुका है। तो इसके फिर पुत्र आते हैं, इनके पुत्र, इनके सुपूत आते हैं। क्या? इनके सुपूत आते हैं बचवा हुमायूं, बाबर के सुपूत हुमायूं। 1530 ईस्वी में मृत्यु के बाद बाबर के हुमायूं सुपूत आते हैं जो कि बाबर के लगभग हर युद्ध में उनकी मदद करते हुए आए हैं। जो कि पहले शासक ये हुमायूं 1530 ईस्वी में 1556 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में दोस्तों? इसके शासनकाल को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग जो आपका है वो आपका है 1530 से 1540 ईस्वी तक। उसके बाद 1540 से 1555 ईस्वी तक लगभग 15 वर्ष तक सूर्यवंश का इस पर ये सूर्यवंश सत्ता स्थापित किए हुए थे। उसके बाद 1555 में ये फिर युद्ध करते हैं और उसमें विजयी होते हैं। 1556 में फिर इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद इनके सपूत हुमायूं के सपूत अकबर जन्म लेते हैं। वो अकबर जो अकबर महान कहलाए। अकबर महान था या शैतान? अकबर महान था या शैतान? तो अकबर महान था, शैतान नहीं। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद इनके पुत्र जहांगीर, सलीम, कौन पुत्र? जहांगीर या यूं कहे सलीम, जिनका बचपन का नाम सलीम था, 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं शाहजहां। जहांगीर के पुत्र आते हैं शाहजहां जो कि 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक आते हैं। उसके बाद औरंगजेब जो कि 1658 ईस्वी 1707 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो दोस्तों ये प्रारंभिक मुगल काल के ये जो आपके हैं लगभग कितने शासक? 6 शासक हैं। उनको आप एक ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। कौन ट्रिक? भाज-सा-आ। क्या? भाज-सा-आ। दोस्तों भाज नहीं बाज। क्या? बाज-सा-आ। क्या? बाज-सा-आ। ब से बाबर, ज से जहांगीर, स से शाहजहां। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है हमको। नहीं ट्रिकवा नहीं होगा, ये कंफ्यूजन है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं हम लोग BHA भाज ऐसे थे। ओ अच्छा इंग्लिश में था भाज स आ, भाज स आ इंग्लिश में था। हम तो हिंदी में लिखते तो कंफ्यूजन था। भाज स आ। ब से बाबर, ह से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, अ से औरंगजेब। क्या? औ से औरंगजेब। फिर से बी से बाबर, एच से जहांगीर, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। अब दोस्तों आपका आता है उत्तर मुगल काल जो कि 1707 ईस्वी के बाद, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बहादुर शाह, इनके पुत्र औरंगजेब के, जिनका पहले का नाम मुअज्जम था, अब ये अपने 3 भाइयों में इन्होंने युद्ध किया जिसमें ये उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी हुए और इन्होंने गद्दी संभाली। ये सब बहादुर थे।
ये सब शेरों की तरह जिंदगी जिए, ये सब गीदड़ों की तरह जिंदगी जिए। क्या? ये सब शेर थे, ये सब गीदड़ थे, ये सब के शेर, ये सब के सब गीदड़, शेरों की नस्ल से गीदड़ पैदा हुए सब। बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक शासन किया, जिसका पहला का नाम मुअज्जम था। 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 5 वर्ष तक शासन किया इसने शासन किया। तो इसका जो साहेब खबर से उपाधि मिली थी। कौन था? साहेब खबर, बेखबरी ने दिया था इसको, साहेब खबर, सब बकलौल था एकदम। इनके बाद जहांदार शाह आते हैं। जहांदार 1712 1713 लगभग 1 वर्ष तक शासन किया। इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता था। इन्हें लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है? इनको लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बस नाम के एक शासक थे, काम के ये एक चपरासी लायक भी नहीं थे सरवाई, इस चपरासियों लायक नहीं रहल, बस काम का एक नाम का शासक थे ये। इनके सभी काम इनका वजीर करते थे। उसके बाद आपका आता है फर्रुखसियार 1713 1719, जो कि लगभग 6 वर्ष तक शासन किया। इसे घृणित कायर भी बुलाया जाता है। क्यों घृणित कायर बुलाया जाता है? क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा जहाँ पे घृणित कायर, ये फर्रुखसियार, जिसने अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार करने की छूट दे दी थी, जिसने अंग्रेजों का सिक्का हमारे पूरे भारत में चलाने की आदेश दे दिया था, पूरे भारत से व्यापार करने के लिए दे दिया था, यही इसीलिए इसको घृणित कायर बोलते हैं। कायर था साला। उसके बाद रफी उद आता है, रफी उद दौला है, दोनों 1719 में इन दोनों का काम तमाम दोनों सो जाते हैं। फिर आपका आता है मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह 1719 1748, जो कि ये एक तरह से इसको रंगीला बादशाह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरह का आशिक था, जिसे देखता था उस पर दीवाना होता था। ये आशिक था, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। उसके बाद आपके आते हैं अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। फिर आलमगीर 1754 से 1758, आलमगीर द्वितीय हैं, प्रथम नहीं, आलमगीर द्वितीय। फिर शाह आलम द्वितीय आते हैं, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। फिर आपके अकबर द्वितीय आते हैं, 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक शासन किया। फिर बहादुर शाह जफर आते हैं, 1837 से 1857 ईस्वी तक शासन किया। इन्हें जफर भी कहा जाता है। ये बहादुर शाह जफर वो बहादुर शाह जफर है जो कि 1857 ईस्वी के क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। इनकी शासनकाल तब समाप्त होती है जब अंग्रेजों ने इन्हें काले पानी की सजा दे दी थी, काले पानी की सजा, रंगून भेज दिया था इन्हें, तब इनकी अवधि समाप्त होती है। ये वो बादशाह हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इन सब गीदड़ों में ये गीदड़ नहीं था, ये अपने पूर्वजों का इसमें थोड़ा अंश पाया गया, ये गीदड़ नहीं था, ये शेर बब्बर हो गया था। ये सब सारे के सब ऊपर वाले सब गीदड़ हैं, सब के सब गीदड़ हैं, लेकिन ये शेर है बहादुर शाह जफर, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये उस समय का नेता होता था, ये उस समय का नेता था, सभी क्रांतिकारियों का नेता था ये बहादुर शाह जफर। आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इन्हें नाश्ते में रंगून में इनके बेटे का सर मिला था, नाश्ते के लिए इनके बेटे का सर मिला था। सोचो, जिस बाप को बेटे का सर मिलेगा उसका कलेजा कैसा फटेगा। इनको नाश्ते में इनके बेटे का सर मिला था। हमको इस पर चर्चा नहीं करनी अभी, इसको चर्चा वो हम बहुत बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ में बताते हैं आपको उत्तर मुगल काल कब शुरू हुआ। ये 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सब गीदड़ों का राज शुरू हुआ। सिर्फ उसमें लास्ट वाला शेर निकला, ये सब के सब गीदड़ निकले। इन गीदड़ों का जब काल शुरू होता है तो गीदड़ 1707 ईस्वी तक, इन गीदड़ों का काल 1857 ईस्वी तक चलता है, लेकिन ये लास्ट वाला बहादुर था। लेकिन दोस्तों इस क्रम में धीरे धीरे मुगलों के हाथ से कुछ छूटती गई, कुछ साम्राज्य छूटता गया। तो उन साम्राज्यों के बारे में लोग थोड़ा देखने, आपको याद करना जरूरी है। एक अवध था, अवध को सआदत खान ने इसकी स्थापना की थी, मतलब सआदत खान ने इसे चुरा लिया था अवध को। बंगाल को मुर्शीद कुली खान ने चुरा लिया था, और हैदराबाद को चीन की लिज खान ने छुड़ा दिया था। कर्नाटक को सादुत्तौला खान ने छुड़ा लिया था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि इससे मेरा भी सपोर्ट होता रहे और आप लोग का ज्ञान भी बढ़ता रहे दोस्तों। तो चलिए अब मिलेंगे अगले